नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये डिज़ाइन। यह है इसका फ्रंट पार्ट, आगे का हिस्सा, और यह है इसका बैक पार्ट, पीछे का हिस्सा। ये जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के लिए हमें 7 के मल्टीपल में फंदों की ज़रूरत होगी। 2 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 4 होंगे हमारे एच स्टिच, 2-2 एच स्टिच दोनों तरफ। आज का जो डिज़ाइन है वो हम डालेंगे 20 फंदों के साथ। 7 के मल्टीपल में 14 फंदे, 2 फंदे एक्स्ट्रा डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए, और 4 हमारे एच स्टिच। ये मैंने अपनी सिलाई में 20 फंदे डाल रखे हैं और हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं। पहली सिलाई हमारी सीधी तरफ से बेस रो है। इस सिलाई को हम दोहराएंगे नहीं, इसे हमने सिर्फ एक ही बार डालना है, इसको दोहराना नहीं है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, एच स्टिच है। एक फंदा सीधा बुना, ये भी एच स्टिच है। 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और ये दूसरा फंदा। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे उल्टे और दोनों एच स्टिच सीधे। अब आगे उल्टी तरफ। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे सीधे और दोनों एच स्टिच उल्टे बुने जाएंगे। हमने जिस तरह से अपनी ये पहली उल्टी सिलाई डाली है, उसी तरह से हमारी सारी उल्टी सिलाई डाली जाएंगी। मतलब कि जो पैटर्न, मेन पैटर्न है वो सीधी तरफ है, उल्टी तरफ सारे फंदे इसी तरह से बुने जाएंगे। अब आगे हम अपनी बुनाई के सीधी तरफ। ये है हमारे पैटर्न की पहली सिलाई। पिछली सिलाई हमारी बेस रो थी, उसे हम दोहराएंगे नहीं। यह है हमारी जो पैटर्न की पहली सिलाई। पहला एच स्टिच बिना बुने उतारा, दूसरा एच स्टिच सीधा बुना, उनको अपनी तरफ किया। ये 2 फंदे उल्टे बुने। ये हर सीधी सिलाई में ये जो 2 फंदे हम उल्टे बुन रहे हैं, ये बिल्कुल एंड तक पैटर्न के उल्टे ही बुने जाएंगे। उनको पीछे किया, 1 फंदा सीधा बुना। ये जो हमारे 5 फंदे हैं, 5 फंदों में से 1 फंदा सीधा बुना। अब बीच वाले 3 फंदे हमने पीछे से इस तरह से इकट्ठे बुनने हैं। 3 फंदे इकट्ठे बुने, उनको सिलाई के ऊपर लपेटा। ये 3 फंदे दोबारा बुने इस तरह से। 3 फंदे हमने इकट्ठे बुने थे, तो यहाँ पे भी हमारे पास अब 3 फंदे आ गए। 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब 5 फंदों में से पहला फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद 3 फंदे पीछे से इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से। उनको सिलाई के ऊपर लपेटा। ये तीनों फंदे दोबारा इकट्ठे बुनेंगे। तो हो गए हमारे पास 3 फंदे। ये जो 3 फंदे हैं हमारे पास दोबारा आ गए। 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और दोनों एच स्टिच सीधे। जो एच स्टिच है हर सीधी सिलाई में सीधे बुने जाएंगे, और बीच में जो ये 2-2 फंदे हैं ये उल्टे बुने जाएंगे हर सीधी सिलाई में। उल्टी सिलाई बिल्कुल वैसे बुनी जाएगी जिस तरह से हमने हमारी पहली उल्टी सिलाई बुनी थी। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, 2 फंदे सीधे, 1 2 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5। 2 फंदे सीधे, दोनों एच स्टिच
उल्टे, मतलब कि जो उल्टी सिलाइयाँ हमारी सारी सेम रहेंगी, जिसमें कि 2 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब आगे हमने अपने पैटर्न की तीसरी सिलाई पे सीधी तरफ से पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा सीधा बुना, 2 फंदे उल्टे बुने, 1 और ये 2। अब ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे, मतलब कि यहाँ हमें एक जाली बनानी है और इस फंदे की पोजीशन चेंज करेंगे इस तरह से और दोनों फंदे इकट्ठे बुनेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे इकट्ठे बुने और ये हमने एक नया फंदा बनाया और यहाँ पे हमें एक जाली चाहिए थी, तो यहाँ एक जाली बन गई। एक फंदा सीधा, इस तरफ के 2 फंदे इकट्ठे बुनने हैं तो हम फंदे की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, इनको इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब इस फंदे को उल्टा बुनना है, तो जो हमारा ये ऊन है उनको सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे उल्टे बुने, ऊन को अपनी तरफ ही रखा, इस फंदे की पोजीशन चेंज की और ये 2 फंदे इकट्ठे बुने, एक फंदा सीधा बुना। अब यहाँ पे ये दोनों फंदे इकट्ठे बुने, ऊन को सिलाई के ऊपर लपेटा, 2 फंदे उल्टे और दोनों एच स्टिच हमारे सीधे बुने जाएंगे। अब आगे हम अपनी उल्टी सिलाई पे, जो कि चौथी सिलाई है और लास्ट सिलाई है, हमारा जो ये पैटर्न है टोटल 4 सिलाई का पैटर्न है। पहला फंदा बिना बुने उतारा, दूसरा फंदा उल्टा बुना, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और ये 5, 2 फंदे सीधे और ये 2 फंदे उल्टे। तो ये ही 4 सिलाई है जिन्हें हमने बार बार दोहराना है अपना पैटर्न पूरा करने के लिए। पहली जो सिलाई है सीधी तरफ से, उसको हमने दोहराना नहीं है, वो हमारी बेस रो है। आप चाहो तो इस बेस रो के बिना भी अपना पैटर्न शुरू कर सकते हो, लेकिन कई बार फंदे डिवाइड करने में कंफ्यूजन हो जाता है, तो मैं हमेशा ये सलाह दूंगी कि आप अगर किसी पैटर्न में बेस रो है तो उसको ज़रूर डालें और बाकी 2 सिलाई सीधी तरफ से, 2 उल्टी तरफ से। उल्टी सिलाई जिस तरह से हमने बेस रो के बाद पहली उल्टी सिलाई डाली है उल्टी तरफ से, वैसे ही हमारी सारी उल्टी सिलाइयाँ डलेंगी, जिसमें कि ये 2 फंदे जो हैं सीधे बुने जाएंगे और 5-5 फंदे हमारे जो हैं वो उल्टे बुने जाएंगे। तो यही 4 सिलाई जो है हमारी, इनको हम बार बार दोहराते हुए अपने पैटर्न को पूरा करेंगे।